नमस्कार। और कैसे हो? पढ़ाई वढ़ाई ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पढ़ते रहना। और आज जो क्लास है अपनी, जल निकास का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट आपका हो चुका है। पहले पार्ट के सभी क्वेश्चंस लगभग आपने याद कर लिए हैं। तो अब सेकंड पार्ट्स अपन कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? सेकंड पार्ट्स। तो सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चंस है वो अपन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है सामने, पृष्ठ एवं भूमिगत जल निकास की नालियां। अर्थात पृष्ठ पे नालियां कौन कौन सी हैं और पृष्ठ के अंदर नाली बनाकर हमने बनाई है वो कौन कौन सी हैं, ये बात अपन जानेंगे। ठीक है। तो पृष्ठ एवं भूमिगत जल निकास नालियों में क्या अंतर है, ये अंतर जानेंगे। तो पृष्ठीय नालियां कौन सी हैं, भूमिगत नालियां कौन सी हैं, ये बात हम जानेंगे। तो पृष्ठीय का मतलब हुआ कि खेत के सतह पर ही नालियां होंगी, वो पृष्ठीय नालियां हैं। भूमिगत जल निकास नालियां वे होंगी जो मिट्टी खोद करके नाली बनाई जाती हैं और फिर उसके बाद ढक दी जाती हैं, वो सब कौन सी होंगी? अंडरग्राउंड। कौन सी होंगी? अंडरग्राउंड से क्लियर हो गई आपकी। तो ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि ये खेत है और इसमें से हमने कहीं से कट लगा करके पानी निकाला है, तो ये सरफेस कहलाएंगी। कौन सा कहलाएंगी? सरफेस। सरफेस बोले तो सतही। कौन सी? सतही। सतह पर नालियां हैं। यदि हम भूमिगत की बात करें तो गर्मियों के दिनों में हमने क्या कर लिया, एक नाली खोद ली और उसके बाद इसमें पाइप्स डाल दिए और ऊपर से बंद कर दिया। इस प्रकार से इस खेत से पानी अंदर जाता रहेगा, तो ये अंडरग्राउंड कहलाएंगे। इन्हें पृष्ठीय की जगह अपन लोग, हाँ सॉरी, पृष्ठीय जो होगी भूमिगत नालियां बोलेंगे। अब आता है इनमें स्पष्टली अंतर क्या है वो देखेंगे। तो देखें अपन लोग, नालियां खेत के ऊपरी सतह पर होने से कृषि कार्यों करने में बाधा आती है। इसमें यहाँ से हम लोग नलियां लेके आएंगे तो ट्रैक्टर चलाएंगे या बैल चलाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? गड्ढे आ जाएंगे। इसलिए खेती करने में दिक्कत आएगी। खेती करना बोले तो कृषि कार्य, ट्रैक्टर बार बार उछटेगा, गड्ढे में जाएगा, इसलिए इससे दिक्कत होती है। ये हम बात करें कृषि कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमने नली खोदी थी, उसमें पाइप डाल दिया, ऊपर से बंद कर दिया, तो ट्रैक्टर ऊपर से चलता रहेगा और पानी जब भरेगा तो बूंद बूंद करके पाइप में चला जाएगा, तो जैसे अंडरग्राउंड बोलते हैं। ठीक है। अब आता है नालियों के निर्माण की प्रारंभिक कीमत कम होती है। इनमें कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता है। किसान जाएगा स्पाउट लेकर के, यानी फाड़ा लेकर जाएगा। क्या लेकर जाएगा? फावड़ा लेकर चला जाएगा। ऐसे, है ना? इससे लेकर के वो मिट्टी को काट देगा। तो कितना लगा? एक लेबर का चार्ज लगा। लेकिन जब अंडरग्राउंड अपन लोग करेंगे तो अपन देखेंगे कि खेत के अंदर नालियां बनाई जाएंगी। क्या बनाई जाएंगी? खेत के अंदर नाली बनाई जाएंगी और उसमें पाइप डाले जाएंगे और उसके बाद उसे बंद कर दिया जाएगा। तो इनमें पानी सीपेज होकर अंदर अंदर बैठेगा। पानी आ जाएगा, सीपेज हो के पानी नीचे जाएगा। और इसमें हम पहले इंजीनियर लाएंगे, एचआईटी लाएंगे, अर्थात क्या लाएंगे? जेसीबी वगैरह लाएंगे, अंडरग्राउंड कराएंगे या लेबर से भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से करेंगे तब ये इधर नल्ले की ओर जाएगा। तो हम पाइप लाएंगे, टाइल्स लाएंगे, तो महंगा पड़ेगा। क्या होगा? महंगा। यानी प्राइमरी लागत कैसी होगी, प्राथमिक लागत कैसी होगी? अधिक होगी। इसलिए इनको कह सकते हैं कि प्रारंभिक कीमत कैसी होगी? अधिक होगी। और इसमें कोई कुछ नहीं लगना, एक स्पाउट लगना है, फावड़ा बोलते हैं इसको, वो लगेगा। प्रति वर्ष मरम्मत करना पड़ेगी, खर्च अधिक होगा। लगातार इसमें घास हो जाएगा, हर साल बनाना पड़ेगी। इसलिए प्रत्येक वर्ष, प्रति वर्ष, हर वर्ष जब बरसात होगी तब ये बनाना पड़ेगी। इसमें मृदा की प्रति वर्ष इनको नहीं बनाना पड़ता, कम होता है, क्योंकि इनमें अंडरग्राउंड पाइप है, वो उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ऊपर से समतल ट्रैक्टर चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आती है मृदा क्षरण, यानी मिट्टी बहने की संभावना अधिक होती है। जब यहाँ से अपन मिट्टी काटेंगे तो स्वाभाविक है खेत की मिट्टी कहाँ चली जाएगी? नल्ले में। और नल्ले में जाके बन गई रेत, और हम लोग मकानों में रेत लगा रहे हैं, तो वो यही वाला। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये मिट्टी कटाव हो गया, तो इस तरह क्या हो जाएगा? खेत में मिट्टी की कमी आ जाएगी। इसी को हम लोग कहते हैं मृदा क्षरण, मिट्टी का कटाव। क्या बोलेंगे इसको? मिट्टी कटाव बोलते हैं इसको, मिट्टी का कटाव। ठीक है ना? क्या बोलेंगे? मिट्टी का कटाव बोलेंगे। तो इससे मृदा क्षरण की संभावना अधिक हो जाती है।
इसमें मृदा क्षरण यानी मृदा कटाव की संभावना कम रहती है। बताएं इसमें स्पीड से पानी जाएगी नहीं, बूंद बूंद करके पाइपों में टपकेगा तो मिट्टी कटेगी ही नहीं। बहुत शानदार तरीका है ये। अब देखते हैं मिट्टी की भौतिक दशा खराब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, खुली है जुती है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसमें नली खो देंगे तो प्रभावित होगी मिट्टी, स्वाभाविक है, क्या होगी, प्रभावित होगी। ठीक है ना, तो इसकी भौतिक दशा कैसी होगी, प्रभावित होगी और मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी तो कुछ सुधर जाएगी और उस जगह पे अच्छे पेड़ उगेंगे, है ना। जल निकास धीरे धीरे सुगमता पूर्वक होता है, जल निकास वर्ग इसमें सुगमता पूर्वक नहीं होता, यानी इसमें भरा रहेगा और धीरे धीरे जाएगा सूख सूख के, अर्थात पानी बूंद बूंद टपकेगा। इसमें तो नली काटी नहीं कि पानी निकला नहीं, बहुत फास्ट होगा, आसानी से होगा। सुगमता बोले तो आसानी से, कैसे, आसानी से होगा। ठीक है, कैसे होगा, आसानी से होगा। इसमें आसानी नहीं होती, सुगमता पूर्वक या आसानी से नहीं होता, क्या नहीं होता, आसानी से नहीं होता। ये है हमारे सामने क्या हो गया, इस प्रकार से ये अंतर हो गया है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चंस, क्या देखेंगे, अगला क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें आपको वैसे किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो अगला देखेंगे कि अब इनमें जो अंतर अपने देखा था वो देख लो अंडरग्राउंड में। इसमें क्या देखेंगे, अंतर। एक बार चित्र से और देख लेते हैं, याद करते हैं। ये वाली खुली सतह से हैं, किससे हैं, खुली सतह से हैं, तो इन्हें कौन से बोलेंगे, पृष्ठीय, क्योंकि ये मिट्टी की पृष्ठ पे बना है तो ये ना पृष्ठीय बोलेंगे। अब ये जो है ना, हम लोगों ने क्या, सॉइल के अंदर लाइन खोदी, लाइन खोद करके हमने पाइप डाल दिया, पाइप में यहाँ से हमने ये लगा दिया, इससे पानी आएगा इसमें चला जाएगा और ये ऊपर से टोटल बंद कर दी जाएगी, तो ये अंडरग्राउंड में आती है और ये पृष्ठी में आती है। तो पानी यदि ओवर हो गया तो इसमें से धीरे धीरे निकलेगा, पत्तियां लगनी तो और धीरे हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जितना स्पीड से पानी गया उतना सुगमता से निकल जाएगा, इसमें धीरे धीरे निकलेगा। इसमें प्रारंभिक में हमें क्या लाना पड़ेगा, जाली लानी पड़ेगी, पाइप लाना पड़ेगा, इंजीनियर लाना पड़ेगा, और इसमें कुछ लाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। सिंपल सी किसान क्या कर देगा, इसे नली को बना सकता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि नलियों में अंतर स्पष्ट हो गया, इतना शानदार नलियों में चित्र आ गया। तो चित्र से क्या होता है, मेमोरी फास्ट होती है, हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि ओपन नालियाँ यानी खुली नालियाँ या पृष्ठ नालियाँ कैसी होती हैं और अंडरग्राउंड नालियाँ कैसी होती हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको कहीं एक शब्द भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल मैंने इमेज से लिया है, सिंपल अपने भाषा लिखी हुई है, इतना शानदार है कि बच्चे एक ही बार में आप लोग है ना को याद हो जाता है, तो एक बार में याद हो जाता है तो एक ही बार में टेस्ट में लिख देते हैं, तो ये है शानदार तरीका इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि पृष्ठीय नालियों के लाभ क्या हैं और इनके हानि क्या है। ठीक है, तो कुछ प्रॉफिट्स भी होंगे तो कुछ लॉस भी होंगे। तो किसके देख रहे हैं हम लोग, किसके देख रहे हैं हम लोग, इस वाली के, पृष्ठीय के, किसके देख रहे हैं, पृष्ठीय के देख रहे हैं ये वाले। तो पहले हम पृष्ठीय में क्या बात करेंगे, पृष्ठीय की नालियों के क्या लाभ होंगे, क्या हानि होंगी, वो देखें। नंबर एक हम देख रहे हैं सबसे पहले प्रॉफिट, या अपन कह सकते हैं एडवांटेज, क्या कह सकते हैं, एडवांटेज कह सकते हैं। तो इसके निर्माण में कम श्रम, यानी एक व्यक्ति भी इसे बना सकता है, कम पैसा लगेगा, क्या लगेगा, कम श्रम कम पैसा, कम समय में बन जाएगी, तो बहुत सरल तरीका है। क्योंकि इसमें अपना लेबर लगाना है, क्या करना है, लेबर लगाना है, इसमें कोई तकनीक नहीं है। जिधर से देख रहे हैं कि खेत का ढलान किधर है उधर की ओर ले सकते हैं, या फिर ट्रैक्टर से भी बना सकते हैं, इसमें कोई तकनीकी बात नहीं करना है। तो श्रम यानी लेबर कम लगेगी और पूंजी यानी पैसा कम लगेगा। तो अब हम देख रहे हैं पूंजी भी कम लगेगी और श्रम भी कम लगेगा। इसकी सफाई करने में व्यय कैसा, कम करना पड़ता, खर्चा कम आएगा। ये नहीं है कि इसकी खुदाई करो फिर से फिर सफाई करो, आप देखो इसमें आसानी से सफाई कर सकते हैं। कहीं भी कोई लकड़ी वकड़ी डली है, पत्ती डली है, तो आप उसे उठा सकते हो, फेंक दो, कोई पैसा ज्यादा खर्च होगा ही नहीं। ठीक है, अंडरग्राउंड में यदि कोई चीज इसमें फंस गई है तो फिर उसके बाद पूरा पाइप बदला जाएगा, पाइप फूट जाएगा, फिर से मशीन लाना पड़ेगी। तो ये पृष्ठीय लाभी की ये सबसे बड़ी बात है कि आसानी से जल निकास हो सकता है, जल्दी बन सकती हैं, मेंटेनेंस अच्छा है इसका, ये सब बातें इसकी याद रखना है।
तो इसकी सफाई करने में क्या होगा, कम पैसे में काम चल जाएगा। इन नालियों में फसलें भी उगाई जा सकती हैं। क्या कर सकते हैं, नालियों के दोनों की जो किनारे हैं, क्या है, ये किनारे हैं, इन किनारों पर मूली, गाजर, ये फसलें भी उगाई जा सकती हैं। तो बहुत आसान है इसके लिए, लेकिन इसमें अंदर अपन कहाँ उगाएंगे, नहीं उगा सकते। तो ये अंतर देखने के लिए आपने जो चित्र देख रहे हैं ना, वो हमारे मस्तिष्क को याद करा देगा। इसलिए क्या शानदार मैंने आपको उसको डिजाइन किया आपके लिए, ठीक है। अब देखेंगे अगला, अब आता है जल निकास आसानी से हो जाता है, यानी सिंपल तरीके से क्या होगा, पानी का ढलान इधर है, आपने देखा पानी इधर से कूदा, पानी हाल स्पीड से चला जाएगा, क्या हो जाएगा, हाल स्पीड से पानी निकल जाएगा। दूसरा है, इसमें तकनीकी श्रमिकों की आवश्यकता नहीं है। तकनीकी का मतलब टेक्नीशियन, अर्थात इंजीनियर की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है, इंजीनियर की जरूरत नहीं है, आपको आवश्यकता नहीं होती है। इनको साधारण किसान भी इन्हें बना सकता है, और क्या हो सकता है सरल, ये है। अब इसके बाद आता है अगला, इससे लॉस तो नहीं है कहीं, तो हम लॉस की भी बात करेंगे। तो क्या लॉस है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनसे लॉस हो सकता है। इस विधि में मिट्टी की क्षरण, यानी तेज पानी गिरा तो नली में से रेत के रूप में, या ये जो मिट्टी देखो कटान दिख रहा है, ये नलियां दिख रही है बारीक, इनसे पानी आके रेत इसमें जाएगी और बह जाएगी। तो मिट्टी कटाव, ये देखो मिट्टी में पड़ने लगे नहीं, ये मिट्टी कटाव की संभावना बनती है। क्या, मृदा क्षरण या मृदा कटाव कह सकते हैं। कट के कहाँ चली जाएगी, नल्ले में चली जाएगी। यह अस्थायी होती हैं, प्रत्येक वर्ष उन्हें बनाना पड़ सकता है। जब पानी की यूज नहीं हो रहा था तब इसमें ये मिट सकती हैं, तो फिर से बनाना पड़ेगा, ये उसका नुकसान भी है। तो मिट्टी भी जा सकती है, प्रत्येक वर्ष बनाना भी पड़ सकते हैं। खरपतवारों की सफाई, जो ओपन है, क्या है, ओपन है, तो इनमें पेड़ हो जाएंगे अंदर, क्या हो जाएंगे, पेड़, तो नली चौक हो सकती है, तो इनमें खरपतवारों की समस्या भी बन सकती है। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष इसकी सफाई करते हैं, इसमें खरपतवारों की सफाई करना पड़ती है। मरम्मत आदि में अधिक खर्चा बन सकता है, कई बार मिट गई है, नली में मिट्टी आ गई है, तो फिर उसे मरम्मत करो, इसलिए खर्चे भी होंगे। तो हमारे पास 3 पॉजिटिव हो गए, हमारे पास ये 5 हमारे पास लाभ हो गए, और हमारे पास लगभग 4 हानि भी है। 5 और 4 9 पॉइंट आपके लिए बेहतरीन है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस क्या है, भूमिगत यानी अंडरग्राउंड जल निकास के गुण लिखाना है, और 4 नुकसान भी बताना है, यानी लाभ एवं हानि दोनों ही बताना। जिस तरह से हमने सरफेस की बात करी थी ना, सेम टू सेम बात इसकी भी करना है। तो अंडरग्राउंड ले लेते हैं हम लोग, क्या है अंडरग्राउंड, ये वाला जीरा। तो अंडरग्राउंड में हमें क्या क्या चाहिए, इसके कुछ क्या लागना, लाभ भी देखना है और कुछ हानि भी देखना है। लाभ और हानि दोनों को जानेंगे तो आप देखिए मजेदार बात, दोनों को यहीं से अंतर हम क्लियर करेंगे। क्या है लाभ इसके, कि जब हम लोग उसको बना लेते हैं एक बार, तो 2-3 साल तक हमें कुछ नहीं करना पड़ता, और आसानी से धीरे धीरे इसका जल निकास होता रहता है, ऊपर से ट्रैक्टर चलता रहता है, तो खेती करने में, कृषि क्रिया करने में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होती। ट्रैक्टर ऊपर से चला रहता है, नली नीचे रहती है, ठीक है। दूसरी बात, ये एक वैज्ञानिक विधि है, कैसी है, वैज्ञानिक विधि, अच्छी विधि है। इनका प्रयोग वहां किया जा सकता है जहां पर ढलान नहीं है। तो ढलान नहीं है तो खेत में पानी भरा है, अब क्या करें, कहाँ निकालें, कहीं नहीं है, पूरे में भरा है एक साथ, तो नली ये बना दो अंडरग्राउंड, पूरा पानी इसमें चला जाएगा और ये नल्ले में चला जाएगा। तो ये वहां के लिए बहुत अच्छी है जहाँ से जल निकास नहीं हो सकता है। तो अब हम इसके लाभ देखेंगे। भूमिगत यानी अंडरग्राउंड या बंद नालियां द्वारा जल निकास के क्या होगा, लाभ। तो लाभ देखें, एडवांटेज देखते हैं इसके। भूमि का उपजाऊ भाग नष्ट नहीं होता। जब हमने नलियां बनाई थी ओपन वाली, तो इतने भाग में नली बन चुकी थी, क्या नली बनी थी, तो ये बिल्कुल खेत का भाग हिस्सा खत्म हो गया, अर्थात इसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। जबकि अंडरग्राउंड में हमने नली बना दी थी, पाइप डाल दिया था और ऊपर से मिट्टी डाल दी, तो खेत पूरा का पूरा माना जाएगा ना। तो जो कल्टीवेटेड एरिया है, जहाँ पर खेती की जाती थी, कृषि की जाती थी, वो भाग
नष्ट हो गया। क्या हो गया? नष्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला। तो ये बात हमें याद रखना है दोनों, कि जब नल्ला बनाएंगे तो उस नल्ले में जगह में खेती नहीं होगी। नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि खेती वाली जमीन कम पड़ेगी। फार्म क्रियाओं जैसे जुताई आदि में परेशानी नहीं होगी। किससे? जो अंडरग्राउंड पाइप है उससे। एक बार बनाने के बाद बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती नहीं। अंडरग्राउंड पाइप है, जैसे नलों के पाइप हैं, एक बार डल गया, बाद में आप कारें घूम रही हैं रोड पर, कोई दिक्कत नहीं है, सब अंडरग्राउंड है। दूसरा है मिट्टी क्षरण की समस्या बिल्कुल नहीं होती। जब पाइप के अंदर से पानी जाता है बूंद बूंद करके, मिट्टी कहाँ से बहेगी? बिल्कुल नहीं बहेगी। तो मृदा कटाव बिल्कुल नहीं होगा। तो ये तो हो गए इसके लाभ देख लिए हमने। कुछ इसकी बुराइयां भी कर लेते हैं भाई। क्या बुराइयां हैं? पहली बार जब बनाते हैं तो अधिक रुपया लगता है भाई। पहली बार खर्चा, अधिक खर्चा होता है। इंजीनियर बुलाओ, सेठी बुलाओ, पाइप लाओ, है ना, और भी उसके साधन है वो भी लेके आओ, बहुत पैसा खर्च हो जाता है। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है तो इंजीनियर बुलाओ, इंजीनियर की फीस दो उसको, पेशाब नापा तोली करो, नली के दृश्य को देगी। तो ये क्या होगा? इसमें टेक्नीशियन कौन है? इंजीनियर, वो बुलाना पड़ेगा। अब आता है बार बार इन नालियों की चौड़ाई, बार बार इन नालियों की चौड़ाई आवश्यकता अनुसार घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती। ये नहीं है कि ज्यादा पानी बरस गया तो इस पाइप का कुछ चौड़ा कर दें। अब कुछ नहीं होगा उसका, क्योंकि पाइप दबाए उतना ही पानी निकालेगा धीरे धीरे। जबकि ओपन नालियों को तो अपन और चौड़ा कर सकते हैं कभी भी। तो इसका ये बहुत नुकसान वाली बात यही है कि हमारे पास से जो है वही से हमें काम चलाना पड़ेगा। कभी कभी नालियां क्या है, कभी कभी काली मिट्टी में, क्ले मिट्टी बोले तो काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी वाली भूमियों में अच्छा काम नहीं करती है, चौक हो जाती है। काली मिट्टी क्या कर दी है? छिद्रों में भर जाती है। जल निकास शीघ्र नहीं हो पाता। जितनी स्पीड से हम चाह रहे हैं उतनी स्पीड से ये हो नहीं पाता। क्या नहीं होता? उतनी स्पीड से हो नहीं पाता। इस प्रकार से इसके कुछ लाभ भी हो गए, कुछ हानि भी हो गई। अब आता है अगला प्रश्न हमारे साथ, जल निकास की प्रणालियां। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो विधियां थी, अब आ गई प्रणालियां। क्या आ गई? प्रणाली। तो विधि और प्रणाली में क्या फर्क है, ये फर्क जान लेते हैं तो उत्तर अपने आप आ जाएगा। तो देखें आगे। ये हैं प्रणालियां। प्रणालियां में एक से ज्यादा चीजें जुड़ी होती हैं, वो प्रणालियां होती हैं। विधि में कुछ नहीं था, पाइप डला था एक, उससे कोई चीज नहीं जुड़ी थी, तो वो मेथड्स थी। जल निकास की क्या थी? विधियां थी, मेथड थी। ये प्रणालियां यानी सिस्टम है। सिस्टम में क्या होता है वो आप देखिए। खेत में कहीं ढलान है जैसे कि नदी, इसका अच्छा उदाहरण होगा नदी। नदी को पानी, जब नदी बनी होगी पहली बार तो पानी की बरसात हुई होगी, जहां ढलान है पानी ऐसे ऐसे करके गया होगा। अगली बार उसी पानी उसी में से गया तो और मिट्टी बह गई। तो इसमें जो है ना प्राकृतिक, नेचुरल, कौन सी वाली? नेचुरल वाली में होगा क्या? टेढ़ी मेढ़ी दिखाई गई होंगी और छोटी नलियां आपस में मिलकर बड़ी नाली को मिल जाती है। तो ये कैसी प्राकृतिक प्रणाली कहलाएगी? क्या कहलाएगी? प्राकृतिक प्रणाली कहा जाएगा। ये लिखिए। अब आता है दूसरी, हेरिंगबोन प्रणाली। हेरिंगबोन प्रणाली से मतलब होता है कि एक, इसका उदाहरण लगेंगे, हम लोग कॉलोनी बना रहे हैं कहीं, क्या बना रहे हैं? कॉलोनी बना रहे हैं, शहर बना रहे हैं। तो कॉलोनी में हम देखते हैं कि इधर घर है और इधर घर है, तो बीच रोड पर हम लोग क्या बना देते हैं? सीवर। समझना इसको, सीवर की जगह हम लोग इसे जल निकास समझेंगे। तो इधर से भी पानी आएगा, चैम्बर में मिलेगा, इधर से भी पानी आएगा, चैम्बर में मिलेगा, इधर से भी पानी आएगा, चैम्बर में। सारे चैम्बर इंटरकनेक्टेड हो गए और ये कहाँ चले गए? नदी या नाले में चले गए। किसमें चले गए? नाले में। तो इसमें दोनों तरफ से पानी आना है, इधर से भी आना है और ऊपर से भी आना है। तो ये हेरिंग्स बोन, बोन माने क्या होती है? हड्डियां। क्या होती हैं? हड्डी होती है। तो ये हड्डी का मतलब यहाँ क्यों आया है? ये हड्डी होती है, जैसे एक मनुष्य होता है तो मनुष्य की ये खोपड़ी है तो दोनों तरफ पसलियां लगी हुई हैं। जैसे हम देखेंगे तो ये रीढ़ की हड्डी हो गई, दोनों तरफ पसलियां लगी हुई हैं, तो बोन्स लगी हुई हैं। बोन माने हड्डियां। तो हड्डियों की तरह ये बना होता है जैसे शरीर में हड्डियां जुड़ी होती हैं, इसलिए इसका नाम हेरिंग्स बोन प्रणाली कहा है। ये दोनों तरफ से सेम होगा। अब इसमें हम देखेंगे तो क्या होगा? वन साइड पानी गिरेगा ओनली, कॉलोनी से पानी आएगा रोड साइड, और वहां से इंटरकनेक्टेड चैम्बर होंगे और कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। इसमें दोनों तरफ से है,
ये इसका आधा हिस्सा इसके सेम टू सेम है ना, और वन साइड पानी गिराएंगे तो नाम क्या होगा, गिरिडॉन्स। तो ये है गिरिडॉन्स, ये हेरिंग्सबोन और ये है नेचुरल। अब तीनों में जो लिखा क्या होगा, जो हमने देख रहे हैं ना, जो समझ रहे हैं ना, वही लिखा होगा इसमें। देखो जादू होता है भी, देखो आप क्या जादू होगा वो समझें। प्राकृतिक प्राणी यानी नेचुरल सिस्टम, इस प्रणाली में नालियां भूमि के प्राकृतिक ढलान, कैसे, जैसा जैसा मिला प्राकृतिक ढलान या प्राकृतिक ढाल के साथ अपनी दशा बदलती हैं, दशा माने ऐसे ऐसे, तथा अंत में जाके मुख्य नाली द्वार नदी या तालाब में जाके मिल जाता है। वैसा ही मिला ना जैसा चित्र में देखा, नहीं है तो अब फिर से देख सकते हैं हम लोग। देखो ये प्राकृतिक है या नहीं, तो ये प्राकृतिक आप देख सकते हैं, ये इधर से जाएगा, प्राकृतिक ढलान होते मुख्य नाली, या और ये नाली गई तालाब में, कहाँ गई, तालाब के अंदर चली गई। ये है इसका सिस्टम। अब हम देखते हैं दूसरी, हेरिंग्सबोन, जिसमें हमने पानी दोनों तरफ से लाए थे और बीच में एक नली थी, दोनों तरफ से पानी आया था। हेरिंग्सबोन, इसमें इस प्रणाली में मुख्य नाली खेत के नीचे बीचों बीच बनाई जाती है। मुख्य नाली कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी, खेत के बीचों बीच। तो हम समझ सकते हैं कैसे बन सकती है, ठीक है, कैसे समझ सकते हैं। ये देखो, ये सेंटर में बनेगी, क्या बनेगी, सेंटर में, बीचों बीच बनेगी। एकदम जो देख रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही लिखा हुआ है। तो जो बार बार जो इमेज आ रही है ये आपको क्लियर कर रही है एकदम कि ऐसी होती है रिंगटोन। हो गया। दूसरा आती है, तीसरा हमारे पास गिरिडॉन्स। इस प्रणाली में मुख्य नाली खेत के उस भाग में पर बनाई जाती है जिसका धरातल यानी वन साइड नीचा हो, बस एक साइड पानी जाएगा इसमें। कैसे जाएगा, एक साइड पानी जाएगा। एवं सहायक जल निकास नालियां इसमें आकर के मिल जाती हैं मुख्य नाली में। इस प्रकार से हमारी पूरी सिस्टम फिनिश होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, जल निकास की विधियां कौन सी हैं। यदि आता है तो वर्गीकरण कर सकते हैं हम लोग, कौन कौन सी हैं इसमें। तो दो तरह की हैं, एक तो पृष्ठीय जल निकास यानी सतह पर, दूसरी है भूमिगत जल निकास। अब आता है पृष्ठीय निकास की विधि कौन सी है, तो इनके नाम आपको लिखना है कौन कौन सी हैं। तो ये दो तरह की होती हैं हमारे साथ। एक नंबर पर अस्थायी नालियां, बरसात आ जाए तो नालियों को बना लो और बरसात निकल जाए नालियों को मिटा दो, तो वो अस्थायी कहलाती हैं। ये कहाँ पर होंगी, ऊपरी सतह पर। दूसरी आती है कटआउट नालियां। कटआउट नालियां वो नालियां होती हैं जब किसी खेत में पानी भरा है, वो खेत में फसल खड़ी है और यहाँ से नहर गुजर रही है, नहर का पानी सीपेज हो करके खेत में आता रहेगा, इसमें कभी पानी खत्म नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, खेत के चारों ओर कट लगा देंगे। क्या कर देंगे, खेत के चारों ओर कट लगा देंगे। अब क्या होगा, जो सीपेज नहर से जो पानी आ रहा था वो किसमें चला जाएगा, नल्ले में, अर्थात हमने जो कटआउट नाली बनाई उसमें चला जाएगा। अब हमारे खेत में पानी नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दो खेतों के बीच में एक कट लगा देंगे। तो कटआउट कहिए ना, कौन सी नाली कही है, कटआउट। कटआउट का मतलब है खेत से आउट, ठीक है ना, कटआउट। कटआउट नाली ड्रेन्स खेत से बाहर बनेंगी। इसका खेत का पानी नहीं, इसमें से सीपेज का जो होकर नहर से जो पानी आ रहा था, कहाँ से पानी आ रहा था, नहर से, वो इसमें चला जाएगा। इस खेत में पानी है तो अपने आप चारों तरफ से नाली में रिस रिस के और खेत से पानी अपने आप इसमें अंदर चला जाएगा और ये नल्ले में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, नल्ले में चला जाएगा। ये है इसकी कहानी। अब आती है उसके बाद परमानेंट ड्रेन्स। परमानेंट ड्रेन्स का मतलब है कि टाइल्स लगा दो, स्थायी नालियां हैं पर सरफेस पे ही होंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से गाँव में आजकल नली बनी लगी है रोड के बगल से, ये होती है, ये हमारा रोड है और ये सीमेंट की नली बन गई। अब इसे मिटाने की जरूरत नहीं है, तो ये कौन सी हो गई, स्थायी। कौन सी हो गई, स्थायी हो गई। अब आता है समतल भूमि में मेड़ों को काट करके। समतल भूमि का मतलब कहीं पानी भरा हुआ है और थोड़ी देर के लिए हमने ये काट दिया, तो ये समतल भूमि को काट करके आराम से आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से कितनी विधि हमारे पास हो गई, 1 2 3 और 4। 4 कौन सी हैं, सरफेस सतह की नालियां हैं, पृष्ठीय नालियां हैं ये आपकी, ठीक है ना, कौन सी हैं, पृष्ठीय नालियां। अब आता है 2 नंबर, अंडरग्राउंड नालियां, अधो सतही या भूमिगत जल निकास नाली कह सकते हैं, इन्हें अंडरग्राउंड या सब सरफेस ड्रेनेज के नाम से जाना जाएगा।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, खेत के अंदर हिचैटी से, खेत के अंदर हिचैटी से क्या खुदवा देंगे, नालियां, क्या नालियां हो जाएंगी। अब इसके अंदर मैंने यदि पाइप डाल दिया तो पाइप ड्रेन्स हो गया। यदि मैंने टाइल्स लगा दी ऐसे, क्या कर दी, टाइल्स लगा दी ऐसे, ऐसे तो टाइल्स ड्रेन्स हो गई। जैसे इसमें लगा दूं मैं, यहाँ से टाइल्स लगा दूं ऐसे, तो ये, और टाइल्सों में होंगे छेद, तो पानी सीपेज हो के नली में आता रहेगा, तो ये हो गई टाइल्स ड्रेन। यदि मैं यहाँ पे पत्थर का उपयोग करूं, नली में पाइप नहीं डालूं, पहले क्या करूं, बड़े बड़े पत्थर डाल देता हूं, ये उनके ऊपर छोटे छोटे पत्थर डल जाएंगे, उसके ऊपर और कंक्रीट डल जाएगी, तो ये बंद हो जाएंगे। उसके बाद मिट्टी रेत डाल के बंद कर देंगे और खेत ऊपर से बंद, तो आराम से ट्रैक्टर चल रहा है और इनमें पानी सीपेज हो रहा है और ये नलिया में पानी निकल जाएगा। तो स्टोन का प्रयोग करेंगे, तो स्टोन, स्टोन माने पत्थर, तो हम लोग पत्थर का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा मोल्ड रेंस, हम लोग कुछ लकड़ियां लेंगे, तो इसमें हम लकड़ियां दबा देंगे, ऊपर से मिट्टी कर देंगे, तो लकड़ियां खोखला रहती हैं अंदर से, तो क्या रहेंगी, एक लकड़ी दूसरे के बीच में जो जगह है उसको खोखला बोल रहा हूँ मैं, तो उस जगह पर से पानी धीरे धीरे पास हो जाएगा। पाइप ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स तो साफ ही जानते हैं हम लोग, क्या है, एक पाइप लगा हुआ है, इसमें गोल गोल छिद्र कर लिए और नली में इस पाइप को डाल देंगे, ऊपर से मिट्टी से बंद कर देंगे, लगभग 2 से 3 फीट गहरी डालेंगे, क्या करेंगे, 3 फीट गहरी पाइप डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, ट्रैक्टर जाएगा कितने, आधा फुट, 1 फुट गहरा, 3 फुट गहरी पाइप रहेगी, तो ट्रैक्टर चलता रहे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो मोल्ड ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स, मोल्ड ड्रेन्स, स्टोन ड्रेन्स, टाइल ड्रेन्स, इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5, क्या हो गए, 5 तरह की हमारे पास अंडरग्राउंड मेथड्स हो चुके हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे अपन लोग। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि पृष्ठीय जल निकास नालियां, जो सतही नालियां थी, जो आपको दिख रही हैं यहाँ पर, ये सतह पर बनी हुई हैं, अंडरग्राउंड नहीं है, तो हम सतही नालियों की कुछ बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, सतही नालियों की बात कर रहे हैं। तो देखेंगे मेथड ऑफ द सरफेस, सतह की, ये सतह, सरफेस किसको बोलते हैं, ऊपर वाली, ये सतह है, इस पर पानी बह रहा है। अब जिधर से ढलान होता है उधर से उधर की ओर चला जाएगा, इधर से पानी आया, इधर से पानी आया, वही पानी निकल गया। इसकी मुख्य विधियां निम्नलिखित हैं, वो कौन कौन सी हैं, नंबर 1, इसमें अस्थायी विधि, यानी टेम्परेरी, अभी हमें जरूरत है तब हमने बना ली, जब जरूरत खत्म हो जाए तो ये ट्रैक्टर चला के खत्म हो जाएगी। तो ये नालियां, अस्थायी नालियां हमेशा बरसात के दिनों में जल निकास के लिए बनाई जाती हैं। जब बरसात निकल जाती है, जब बरसात निकल जाती है हम खेती कर लेते हैं, और यदि ऐसे कैसी पड़ी रहेगी तो इसमें इतने एरिया में जो खेती होनी थी, इतने एरिया में जो खेती होनी थी वो सब क्या हो जाएगा, इसमें ज़्यादा नहीं तो आपकी 1 कट्टे 2 कट्टे फसल तो निकल सकती है ना। अब आती है इसके लाभ क्या हैं, कौन सी वाली के, अस्थायी के, टेम्परेरी के। इनके निर्माण में श्रम और पूंजी कम लगेगी, किसान बना लेता है और किसान ही मिटा लेता है, नो टेंशन। इनकी सफाई करने पर खर्चा भी नहीं होता ज़्यादा, किसान ने बनाई है, किसान ही उसको सफाई कर सकता है। दूसरा है, इन नालियों में जल निकास कैसा होगा, आराम से हो जाता है। अगला, इन नालियों की फसल भी बोई जा सकती है, कुछ नहीं करो, अपन मिटा रहेंगे नहीं, यानी इनको खत्म नहीं करेंगे तो यहाँ पर कुछ फसलें उगा सकते हैं, पालक लगा दी, गाजर लगा दी। अब इनकी कुछ हानियां भी देखेंगे, भाई देखो ऐसा होता है, कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियां भी हैं, तो लाभ के साथ साथ में हानियां इनके लाभ के उल्टा कर लेंगे लगभग। तो जहाँ उपयोगी कृषि भूमि नष्ट हो जाती है, जहाँ हमारी फसल हो रही थी वो भाग नष्ट हो गया, इतना हिस्सा खत्म हो गया, गड्ढा पड़ गया, तो खेती वाली भूमि कैसी हो गई, खराब हो गई, ठीक है। यह दूसरा हो गया, कृषि योग्य भूमि की क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इतना एरिया जो मैं बता रहा हूँ वो इतना एरिया क्या हो गया, कम हो गया, खेती वाली भूमि नष्ट हो गई। अब आता है, प्रतिवर्ष मरम्मत करना पड़ती है, क्योंकि इसमें घास हो गया या पानी रुक गया, तो हर साल इनकी घास की छिलाई कटाई कराना पड़ेगी मजदूर लेकर के, तो इसमें लागत भी लगेगी, ठीक है। अब आता है अधिक व्यय, अधिक व्यय का मतलब पैसा खर्च होना।
इसमें अधिक संख्या में खरपतवार हो गए आते हैं। देखो आप उग रहे हैं जरे खरपतवार, ये देखो सब में नाली में खरपतवार हो गए, इनसे पानी बहने से रुक रहा है, धीमे धीमे जा रहा है। अब आता है भू संरक्षण की संभावना बढ़ जाती है, भूक्षरण यानी मिट्टी इसमें इस स्पीड से पानी आया तो, और जो अभी तो देखो इतना तो हो ही चुका है, आप देख रहे हैं कि इतना गड्ढा पड़ गया जी, तो मिट्टी कहाँ गई, मिट्टी का क्या हो गया, क्षरण हो गया, बह गई, इसी को मिट्टी क्षरण कहते हैं। तो ये नल्ला बन गया, देखो सारे गुण इसके अंदर मौजूद हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। तो कितना आसान हुआ हमारे लिए पढ़ना, इतना आसान हो गया कि हर पॉइंट नजर आ रहा है, इसमें लाभ भी नजर आ रहे हैं और हानि भी नजर आ रही है, नजरिया अपना अपना। तो रटना मना है, क्या है, रटना मना है, रटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं अब अगली कि स्थायी नालियां यानी परमानेंट नालियां क्या होती हैं। अभी अस्थायी पढ़ी थी, अब स्थायी पढ़ेंगे परमानेंट नालियां। परमानेंट नालियों में हम देखेंगे कि ये सीमेंट और कंक्रीट का प्रयोग हो गया, क्या हो गया, सीमेंट और कंक्रीट। तो ये दीवार लग गई देखो सीमेंट कंक्रीट की, अब इसमें ना तो कचरा बढ़ेगा, ना ये खिसकेगी, ना ये मिटेगी, ना हमें मिटाना पड़ेगी, आप देख सकते हैं। तो सीमेंट कंक्रीट का यूज करेंगे तो परमानेंट है, सीमेंट कंक्रीट नहीं होती तो यही नाली कैसी होती, अस्थायी हो जाती, कैसी हो जाती, अस्थायी मानी जाती। लेकिन ये कौन सी हो गई, स्थायी। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि एक किसान का खेत ये है ए का और ये है बी का, तो दोनों के बीच लड़ाई का भी खत्म हो गया, दोनों का पानी इसमें आ सकता है, क्या आ सकता है, दोनों का पानी आ सकता है। ओके, तो इसके लाभ भी देखेंगे और उसकी हानि भी देखेंगे। तो ठीक है भैया, लाभ क्या है वो देखेंगे। यह स्थायी नालियां होती हैं, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। मरम्मत एवं सफाई कार्य में व्यय कम होता है, इसमें क्या सफाई करेंगे, घास आया ही नहीं है, परमानेंट है, पक्की है इसलिए। दूसरा है कृषि कार्य में बाधा नहीं पड़ेगी, हमें पता है कि मेरे खेत की सीमा यहाँ है, तो ये बीच खेत में तो है नहीं, अपने अपने खेत अलग अलग हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, अपना ट्रैक्टर यहाँ चलने दो, क्या करने दो, अपना ट्रैक्टर यहाँ चलने दो, कोई बाधा नहीं पड़ेगी। यह एक वैज्ञानिक विधि है, साइंटिस्ट कहते हैं कि बार बार परेशानी ना हो, आराम से पानी सीपेज हो जाए, इसलिए ये साइंटिफिक मेथड माना गया है, यानी वैज्ञानिक विधि माना गया है इसको, ठीक है, यह वैज्ञानिक विधि है। अब आती है इसकी हानियां, हानियां को बोले तो डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, क्या, डिसएडवांटेज। अब सुने क्या डिसएडवांटेज है, कुछ हानि भी है, जब हमारे पे लाभ हो गए तो कुछ हानि भी आएंगे, वो देखो। प्रारंभिक व्यय अधिक आएगा, सीमेंट लाओ, पत्थर लाओ, लेबर लाओ, कारीगर लेके आओ और एचएडी लाओ, इतना सामान जब लगाएंगे तो किसान का पैसा ज्यादा खर्च होगा, तो पहली बार ज्यादा होगा ना, तो क्या बोलेंगे, प्रारंभिक यानी प्राथमिक, पहली बार की लागत ज्यादा लगेगी, प्रारंभिक व्यय अधिक पड़ता है, इसलिए ये लाभ नहीं दे पाती। अब आता है तकनीकी श्रमिक यानी इंजीनियर चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, अधिक जल निकास के लिए ये उपयुक्त नहीं है, भर जाएगी, ये कम जगह के लिए होती है। इस प्रकार से ये स्थायी नालियों की भी हो गई, अस्थायी नालियों की भी बात हो गई। अगला आता है स्थायी और अस्थायी में क्या अंतर है, स्थायी और अस्थायी में क्या अंतर है, ये तो आप आराम से बता ही दोगे अपने आप, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी बताने की, क्योंकि हम स्थायी के चित्र भी देखे आए, अस्थायी के चित्र भी देखे आए, तो अब और भी आसान हुआ, क्या हुआ, ये अपने आप याद हो जाएगा। ये कौन सी है, टेम्परेरी ड्रेनेज अस्थायी, ये कौन सी है, स्थायी यानी परमानेंट है। यह स्थायी नालियां होती हैं, प्रत्येक वर्ष नहीं बनाना पड़ती, क्यों नहीं बनाना पड़ती, क्योंकि ये परमानेंट है, तो इसका उल्टा कर दो, ये अस्थायी नाली है इसलिए प्रत्येक वर्ष बनाना पड़ेगी। आसान हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यह एक वैज्ञानिक विधि है, साइंटिफिक मेथड है, अभी अपन पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं आ रही है, एक साइंटिफिक मेथड है, साइंटिस्ट ने बनाई है। अब आती है हमारे पास यह क्रियाओं में कोई, या खेती करने में से कोई बाधा पड़ती है, या कृषि क्रियाओं में बाधा पड़ती है, तो जब बीच में गड्ढा हो गया दोनों खेत के बीच में, तो ट्रैक्टर क्रॉस करने में दिक्कत आएगी, तो इसके ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, फिर पुल बनाना पड़ेगा। और जो अस्थायी होती है उन्हें तो बना लो और जब टाइम निकल गया तो मिटा दो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब आता है मृदा कटाव कम होगा, क्योंकि परमानेंट सीमेंट कंक्रीट लगी हुई है इनमें, तो सीमेंट कंक्रीट का तो कटाव होता नहीं है, और अस्थायी का कटाव अधिक हो जाता है, उसमें सीमेंट कंक्रीट नहीं है। तो पानी का तेज बहाव आया तो क्या होगा, रेत और मिट्टी बह जाती है। अब आती है प्रारंभिक लागत अधिक लगती है, इसमें प्रारंभिक लागत लगने ही नहीं है कुछ, ना तो सीमेंट लाना, ना कंक्रीट लाना, ना इंजीनियर लाना, खुद ही बना डालो। आप लोग सब किसान ही हैं लगभग, और आप आसानी से बना सकते हो। कितना इजी और शानदार हुआ, हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं? हाँ, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपना। अब आती है कटआउट नाली क्या होती है। कटआउट नाली आपको मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से समझ लें। एक तालाब है, ये तालाब है ना, क्या है, तालाब बना हुआ है, और तालाब से नहर निकल के गई है, ये लो साहब, क्या गई है, नहर। अब ये नहर के बगल से, इसमें तो पानी भरा हुआ है, मेरा खेत भी है यहाँ पर, क्या है, खेत है यहाँ पर मेरा। अब ये तालाब में से जो नहर जा रही है, उसमें से पानी सीपेज हो रहा है और खेत में आ रहा है। अब बताओ, मैं इस खेत का जल निकास यहाँ से करूंगा तो ये जीवन भर आता ही रहेगा, कभी खत्म हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमें क्या करेंगे, कटआउट नाली बनाएंगे। कटआउट नाली के लिए नहर और खेत के बीचों बीच, नहर और खेत के बीच एक नली बना देंगे ऐसे, ये लो, इस नाली को बोलेंगे कटआउट नाली। तो सीपेज जो होके पानी आ रहा नहर से, वो नली में आएगा और खेत में अब नहीं आएगा, क्योंकि खेत और नली के बीच में एक नाली है, वो पानी इसमें निकल जाएगा, और ढलान जिधर है वो निकल जाएगा। खेत में यदि पानी है तो इस नली में भी कूद जाएगा, इतना तकनीकी है। कटआउट नालियों का हर कोई इसको नहीं बताएगा आपको, मैं आपकी पूरी इसकी बता रहा हूँ कि इसमें खेत में से पानी नहीं जाएगा, किसमें से पानी जाएगा, सीपेज का पानी इसमें जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहां से, इस विधि के अंतर्गत नहर समीपवर्ती क्षेत्रों में जहां खेतों की सतह से अधिक ऊंचाई पर, खेत की सतह से अधिक ऊंचाई पर नहरें होती हैं, क्या होती हैं, देखो ये लिखा है नहरें होती हैं, क्लियर हुआ। और वहां पर अपसरण यानी रिसाव होकर, सीपेज होकर पानी कहाँ जाता है, नहर के किनारे वाले खेत में आ जाता है और एकत्रित होने लगता है। कभी कभी ये समस्या तालाबों के कारण भी हो सकती है, तालाब के यहाँ पे भी खेत होगा तो उसमें भी पानी आता रहेगा। अतः इस समस्या से बचने के लिए नहर के खेत के बीचों, नहर एवं खेत, नहर ए और बी खेत, ए और बी दोनों के बीच में, नहर एवं खेत के बीच में 1 से 1.5 मीटर चौड़ी, कितनी चौड़ी, लगभग इन दोनों के बीच में 1 से 1.5 मीटर चौड़ी, वह 0.8 से 10 1 मीटर, 0.8 से 1 मीटर गहरी नाली बना देते हैं, जिससे पानी की मात्रा जो नहर से रिसकर आ रही थी वह इन नालियों में एकत्रित हो जाती है। इन नालियों का संबंध में निचले नालों अथवा मुख्य निकास नाली से होकर कर दिया जाता है। इस प्रकार से कटआउट नाली काम करती है। कितना शानदार तरीके से हो गया, सही है। चाहे तो आप अपने पड़ोसी को भी पढ़ा सकते हो, ठीक है ना। और इस वीडियो को शेयर लाइक तो करते ही रहना। जो आलसी है ना, वो कुछ नहीं कर सकते तो वो शेयर भी नहीं कर सकते। जो लोग चाहते हैं कि नहीं हम कुछ करना चाहते हैं, तो कम से कम शेयर ही करना शुरू कर दो, यहीं से बहुत कुछ हो जाएगा, सही है। तो आप शेयर भी करते रहें, हमारा मनोबल भी बढ़ाते रहें, और आपका मनोबल तो बढ़ ही रहा है। ओके, अब आता है इसके लाभ क्या होंगे, कटआउट नाली से क्या लाभ मिलेंगे और उससे क्या हानि होंगी। तो नालियों की सफाई करने में श्रम पूंजी की बचत होती है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। नालियों का निर्माण करने में कुशल और तकनीकी टेक्नीशियन की कोई आवश्यकता नहीं है, खेत के चारों तरफ आराम से बना सकते हैं, कि नहीं, इसमें क्या अपना ही दिमाग चलेगा। साधारण किसान भी इन नालियों को, साधारण किसान का मतलब जो कभी पढ़ा लिखा नहीं होगा वो भी बना सकता है। नालियों का आकार कम और अधिक अपने आप, जब जरूरत पड़े तो कम किया जा सकता है, जब जरूरत पड़े तो ज्यादा किया जा सकता है। अब इसकी हानि भी होंगी, खेती क्रियाओं करने में कठिनाई होगी, क्योंकि अपने खेत में जाने के लिए पुल बनाना पड़ेगा, काय के ऊपर, नाली के ऊपर। नालियों द्वारा खेती की जमीन चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, कृषि का क्षेत्र कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। क्षरण की संभावना, मिट्टी बहने की संभावना बढ़ जाएगी।
नालियां प्रत्येक वर्ष खुदवाना पड़ सकती हैं, घास उग आएगा तो मरम्मत करना ना पड़ेगी। ये तो पुराने डायलॉग हो गए और ये बार बार आपको आ रहे हैं, आप अपने आप इन्हें सेट कर लें दिमाग में। तो खुली नालियों तो घास उगेगी और बंद नालियों कभी घास नहीं उगेंगे। इतना शानदार तरीका आपके लिए आ गया, ठीक है। तो इतना इजी, एकदम इजी से इजी लैंग्वेज बनाई अपन लोगों ने इसकी, बहुत अच्छा। इसके बाद हम देखेंगे अगला, समतल भूमि में मेड़ों को काट कर कराएंगे। तो ये समतल भूमि को का मतलब है सीधा सीधा खेत में पानी भरा है, क्या भरा हुआ है, खेत में पानी भरा हुआ है, ये हमारा खेत है, सॉरी। अब इसमें पानी भरा वाला, यहाँ से हमने काट दिया, पानी सीधा सीधा निकल गया, खेत समतल था, ये पानी निकल गया। इसमें तो कुछ इस प्रकार का नहीं है। इस विधि में खेत के ऊंचे स्थान से मिट्टी काट करके नीचे स्थान पर भर दी जाती है। इस प्रकार खेत को एक इस समान ढलान के रूप में कर दिया जाता है। इससे खेत कैसा हो जाता है, निचले छोर पर मेड़ को काट दिया जाएगा। तो निचला छोर किधर है, इधर। तो निचला छोर पर क्या होगा, मेड़ को काट दिया जाएगा तथा उसका संपर्क प्राकृतिक जल निकास नाली से होगा, है ना। इस विधि में ऊंची भूमियों को कम, ढालू भूमियों के लिए ये ज्यादा उपयोगी है। क्या है, ये ज्यादा उपयोगी है। बहुत शानदार और सिंपल तरीका है इसमें भी। तो अगला हमारे सामने आया कि ये क्लास फिनिश हुआ। तो इस जो जल निकास है इस पर 2 लेक्चर बने आपके, मैंने एक फर्स्ट आपने हो गया, सेकंड ये हो गया। इस प्रकार से जल निकास कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू, मस्त रहो पर पढ़ते रहो, ओके।